कुवलिया पीर खड़ा था हाथी। कुवलिया पीर उरगरा दौड़ा भगवान को मारने के लिए। भगवान पकड़े पूछ, सूर पकड़े ऐसे ठेले, वो ऐसे ठेले, ये ऐसे ठेले। भगवान ने वो सूर पकड़कर बताओ 12 वर्ष का बच्चा ऐसे नचाया, जय जय श्री राम कर दिया। बोलो वृंदावन बिहारी। ठाकुर जी अंदर प्रवेश किए, ठाकुर जी अंदर प्रवेश किए। इधर नंद बाबा सब पहले से बैठे हुए थे। नंद बाबा ने देखा कि हमारा लाला के लिए कुवलिया पीर से युद्ध करवाया। हाँ, लोगों ने कहा कि लाला से ही युद्ध होगा, इस पहलवान सबका। मेरे लाला से बहुत निर्दयी है कंस। हनुमान जी कहे, हनुमान जी महाराज, मेरा बेटा जीत गया ना, सवामनी करेंगे हम आपके लिए। हाँ, कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की लाई। जय 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 हनुमान गोसाई। बात पता है, हनुमान चालीसा पाठ करने वाले के लिए कभी संकट नहीं आता है। इसे जैसे तैसे हनुमान चालीसा करते रहो, है ना, हमेशा रक्षा होता रहेगा। और देवता चित्त न धरे हनुमत से। इधर नारायण वह नंद बाबा मनाने लगे। चारुण, कहाँ बैठ रहे हो? बैठ। अरे बैठू नहीं, तुम कहाँ जबान? मैं हमसे युद्ध करोगे तुम? हम कहीं हार गए तो, तू कहीं मार दिया तो? अच्छा, कितने को मारे हो तुम? पता चला है तृणावत को, पूतना को, किसको किसको मारे हो? चलो ये इधर। अच्छा तुम जाओ भैया, क्या देखे ले कहना, जाओ उठ। तुम भाई का जो होता है, भाई का ताकत मिले तो दुनिया नहीं रोक सकता। हाँ, ये ताकत है भाइयों का, भाई का ताकत। उठो तो जरा लाला, जरा देख तो। चल भगवान पीछे पाँव धोबिया पाठ जानते हैं? धोबिया पाठ है कि ऐसे पाँव हाथ घुसा के। हाँ, नारायण सुनाई नारायण। वो चारों को भगवान ने मारा। बलराम ने मुष्टि को पकड़ा, युद्ध हो रही है। मुष्टि को ही जय जय श्री, मारी गदा जय श्री राम। बोलो मुष्टि को धारक भगवान की जय। पहलवानों को अब नारायण नंद बाबा तो आंख पकड़ लिए, नंद बाबा तो आंख बंद कर लिए ये अत्याचार देखकर। क्या करोगे? तब तक उन्होंने कहा, कंस ने कहा, गद्दी बैठा हुआ था, अरे सिपाहियों पकड़ो दोनों को। कहा हम अब नौकरी छोड़े, हम नहीं पकड़े हुए, ये सब मारे गए, हम बचेंगे? सब छोड़ छाड़ बगे। मामा बचा ले। अब तुरंत कूद गए ठाकुर जी, कूद के पकड़े मामा के बाले, दे नीचे और कहे, बोलो माँ के बाल पकड़े थे ना, एक एक गोसा में काम तमाम कर दी। बोलो कंस उद्धारक भगवान नारायण। कंस ही अहंकार है, कंस ही अहंकार को ऐसे ही मारा जाता है। अहंकार जब आपका सर नहीं झुकेगा, जब झुकने को तैयार नहीं होइएगा तो एक दिन मारे जाइएगा। इसलिए झुकना सीखो। जो झुकता है वही लहता है। नारायण, कंस का उद्धार हुआ। नारायण, इधर प्रभु नंद बाबा सब प्रसन्न हुए, खुशी हुए। लाला को जब दौड़ के आए, पकड़े, लाला ठीक हो ना? आपका आशीर्वाद है तो कोई कुछ क्या करेगा, इतना घी दूध पिलाए ना आप। हाँ, इसलिए माँ अपने बच्चों के जरूर ध्यान दे ताकत पर, बचपन का ही ताकत रहता है हमेशा, बचपन का ही ताकत। इसलिए बोतल वाला दूध मत पिलाओ तो बोतल वाला बन जाएगा। हाँ, प्रभु भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अपने कंस उग्रसेन को बंद कर दिया था जेल में, उनको जेल से निकाला, अपने माता पिता के पास गए।
सिपाही लोग खोले, जंजीर खोले और माता पिता को लिपट के दोनों, आज देवकी और वसुदेव दोनों रोने लगे। 12 साल का बच्चा हो गया, अत्यधिक रोने लगे। कभी दूध नहीं पिलाए थे देवकी, 8 बेटा हुआ, एक को भी दूध नहीं पिलाने को भाग मिला। ये भी एक श्राप है। नारायण भगवान श्री कृष्ण अपने माता की समझा के बुझाकर अपने वसुदेव बाबा को लाकर उग्रसेन को मथुरा के राजा दिए, मथुरा के राजा बनाए। इधर वसुदेव जी ने अपने पुत्र दोनों को यज्ञोपवीत करवाई। यज्ञोपवीत देखो नारायण, यज्ञोपवीत क्षत्रिय में ही होता था, इसलिए भगवान कृष्ण भी क्षत्रिय ही थे। यज्ञोपवीत किया गया। गर्गाचार्य आए और यज्ञोपवीत किए। यज्ञोपवीत के बाद माता पिता ने उनको ब्रह्मचारी आश्रम में, गुरु आश्रम में भेजा, सांदीपनी आश्रम में पढ़ने के लिए। उसी समय एक बच्चा और जा रहा था पैदल, जिसका नाम सुदामा था। उसी आश्रम में सुदामा भी जा रहे थे और भगवान कृष्ण बलराम दोनों जा रहे थे। सुदामा जी के पैर में कांटा गरा हुआ था और रो रहे थे। तरफ गर्मी के बारे छटपटा रहे थे। कोई ध्यान नहीं होता कि रोड पर देखिए एक्सीडेंट कर जाए तो देखता रहेगा, लोग चलता रहे, कोई आपकी मदद नहीं करता है। इसी तरह सुदामा जी कोई मदद नहीं किया। बलराम श्री कृष्ण, यदि आप मदद करते तो आप ही तो भगवान हैं, तभी तो भगवान हैं। मदद करने वाले ही भगवान होते हैं। नारायण बलराम और कृष्ण रथ से उतरकर वो भी जा रहे थे पढ़ने के लिए। भाई कहां जा रहे हो? तो गुरु आश्रम में, सांदीपनी आश्रम में। तो हम भी तो वहीं जा रहे हैं, चलो रथ पर बैठो। तुम मजाक मत करो, तुम कहाँ राजा, इतना सुंदर ड्रेस, राजा के बेटा, हम गरीब ब्राह्मण, ऐसा मत करो, तुम जाओ, हम चले आएंगे। तुम पाँव में क्या हो गया, खून क्यों गिर रहा है? कांटा गिर गया। तो ठाकुर जी पहले हाथ से निकाले, अरे तुम राजा हटाओ हटाओ। सुदामा जी हटा रहे हैं, हाथ से हटा रहे हैं, लेकिन हाथ से जब नहीं हटाया तो ठाकुर जी दांत लगा दिए, पैर में दांत लगा दिए, खींच दिए। इसी को तो परमात्मा कहते हैं, इसी को संत कहते हैं, इसी को भगवान कहते हैं। नारायण ये तीनों आश्रम में गए, सांदीपनी आश्रम में, और पढ़ने लगे। कुछ ही काल में भगवान निपुण हो गए। 64 दिन में समस्त कला आ गई, समस्त विद्या आ गई। 64 दिन में पढ़ने के बाद एक दिन की कथा आती है, आप लोग इसमें थोड़ा दंत कथा है। सिर्फ गुरु माता तीनों को पढ़ने की, हमारे आश्रमों में नियम था भिक्षा मांग के पढ़ना, गौ की सेवा करना, बर्तन अपने धोना, हम लोग बर्तन अपने धोते थे, फूल उतारना, तुलसी उतारना, चौका लगाना, विद्यार्थी आश्रम की सेवा है। एक बार श्री परमात्मा को, कृष्ण और बलराम दोनों को लकड़ी लाने के लिए ड्यूटी मिला था। लकड़ी ले आए भोजन के लिए, और सुदामा जी को भी। जब तीनों जा रहे थे तो माँ सांदीपनी की पत्नी कुछ चना दे दी भिजा के, तीनों खा लेना, रास्ता में कहीं खा लेना। प्रभु वो लकड़ी उतारने गए थे, लकड़ी उतारने ऊपर, तब तक सुदामा जी सब चना खा गए। इसी कारण दरिद्र कहते हैं। लेकिन एक संत कह रहे थे, बहुत बढ़िया लगा, ऐसा है नहीं,
वह चना जो था, एक कोई माँ रखी थी भोजन करने के लिए, अपने खाने के लिए, गरीब थी, वो अपने लिए रखी थी चना। वो रात में जो खाती, तब तक क्या चोर एक चुरा के ले गया। चोर चुरा के ले गया तो सांदीपनी आश्रम में चोरी जो करने गया तो उस आश्रम में वो छोड़ दिया चना और कुछ ले गया। ये देखिए, उस आश्रम में छोड़ दिया। लोग कहता ना सुदामा जी के विषय में, चना चुरा के ली थी। नारायण वो चोर माता सांदीपनी पत्नी के आश्रम में रख दिया था। वह चना, वही चना को श्री सांदीपनी की पत्नी तीनों को दिए, कृष्ण, बलराम और सुदामा जी को। इधर नारायण वो बूढ़ी कहती है, जहां चना चोरी करके आया था, बूढ़ी कही थी, जो इस चना को ले गया मेरे हिस्सा, वो महान दरिद्र हो जाएगा, अन्न के बिना वो तरसेगा। जहां चना चोरी होके आया था, गुरु माता के यहाँ आया, गुरु माता अपने तीनों को दे दी। एक नहीं, सिर्फ सुदामा को मालूम, ध्यान, सुदामा को बात मालूम था इस बात को। सुदामा ने कहा, यदि मेरे लाला को ये दे दो तो मेरा लाला कुछ हो गया, मैं दरिद्र हो जाऊं, कुछ हो जाऊं, इस चना तो मैं खा लूंगा। सुदामा जी वो चना अपने खा गए। नारायण, यह है सुदामा जी का महत्ता। कुछ ही काल में तीनों पढ़ लिख लिए। एक दिन भगवान कृष्ण ने कहा, गुरुदेव, गुरु दक्षिणा बताएं, क्या क्या दें आपको, क्या होना चाहिए, क्या दक्षिणा दें आपको। गुरुदेव ने कहा, ऐसा शिष्य मुझे मिला है, इससे बड़ा भाग क्या है, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। दोनों जिद करने लगे। सांदीपनी ऋषि कहे, तुम दे दिए, हम ले लिए, तुम जाओ अपने मथुरा। तब तक गुरु माता रो दी और कही कि यदि देना चाहते हो तो मेरा बेटा समुद्र किनारे भूल गया था, उसको ला दो। ऐसा सुना, भगवान कृष्ण जाते हैं समुद्र किनारे, पता लगाए, नहीं समुद्र को बुलाए, आया कि महाराज इसे कौन दैत्य ले गया है। उस दैत्य को मारकर ले आकर गुरु माता को देते हैं। गुरु माता आशीर्वाद, तुम्हारी आयु यश कीर्ति बढ़ता रहे। प्रभु, इधर ठाकुर जी सांदीपनी आश्रम से मथुरा जब आते हैं, वसुदेव मैया देवी की अपने पुत्र को स्वागत करती है, आशीर्वाद देती है। इधर ठाकुर जी को गोपियों की याद आ गया। अब गोपियों के लिए आंसू गिरा रहे थे, रो रहे थे। उद्धव जी इनके मित्र हैं, एक बड़ा विद्वान, बहुत ज्ञानी पंडित। क्या किसके लिए रो रहे हो, संसार तो क्षणभंगुर है, जो आया है सो जाएगा। रोते किसके लिए हो, किसके लिए रो रहे हो? उद्धव, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, तो ऐसा करो ना, मैं जाता हूं मथुरा, समझा आता हूं। अच्छा, तो पत्र दो लिख के। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया पत्र दो लिखकर, मैं गोपियों को दे आऊंगा। अरे हम यही तो पत्र लिख ही नहीं पा रहे हैं, सब जगह लिखे प्राण प्रिय राधे हो ही नहीं रहा। कर भी इतना, बहुत कागज रखा हुआ, बहुत पत्र लिखे हैं, लेकिन एक भी पत्र, सब पत्र आंसू से भरा पूरा है, सब पत्र। एक बात बताऊं, प्रेमी समझ जाता है बात को, सब आंसू से भरा हुआ है, ले जाओ पत्र, बहुत पत्र। आज तक राधा को पत्र नहीं लिख पाए हैं। एक इसी कथा को एक चांग नामक ऋषि थी, वह 1400 वर्ष से
जिंदा थे और उस शेर पर चलते थे, शेर पर चलते थे। एक बार उन्होंने ज्ञानदेव जी महाराज को पत्र भेजा, आने के लिए। प्रभु जैसे ही ज्ञानदेव जी ज्ञानदेव जी को बुलाए थे, वो चांगदेव जी को, ज्ञानदेव जी बुलाए चांगदेव जी को। तो चांगदेव जी ने कहा आप भी आइए। तो पत्र नहीं लिखे ज्ञानदेव जी, ये पत्र लिखे, वो नहीं लिखे, कुछ जवाब नहीं दिए। तो उन्होंने सोचा ये ऐसे ही है। चांगदेव जी उस शेर पर चलने लगे ज्ञानदेव जी से मिलने। जब देखे चांगदेव जी आ रहे हैं शेर पर चढ़कर, और सांप का वो रस्सी लगाए हैं, सांप के रस्सी लगाए हैं शेर। उन्होंने देखा आते हुए चांगदेव जी को। तो ज्ञानदेव जी महाराज जिस चबूतरा बैठे हुए थे उसी चबूतरा कहे चलिए संत से मिलने चलते हैं। तो चबूतरा चल दिए। तो चांगदेव जी उतर के कहे हम तो जीव को लेके आए, आप तो निर्जीव के लेके आ गए। तो संत की महत्ता संत ही जाने नारायण। आज गोपियां सब, ठाकुर जी ने कहा उद्धव तुम जाओ पत्र लेकर। इधर नारायण ठाकुर जी, उद्धव जी तैयार होते हैं, चलते हैं। जब उद्धव जी चले मत, जब चलने लगे तो भगवान के नाम स्मरण करते हुए, और सब ज्ञान भूल गई उनकी। जहां गए तो देखते हैं कि चारों तरफ राधे ही राधे, राधे ही राधे, राधे ही राधे, सब जगह राधे राधे। चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट, मदन बाबा निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। अरे चले मथुरा से जब कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में कांटे लगे उद्धव को समझाने, अरे तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम के दीवाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम के दीवाने। बेटप झुक झुक कर कहते थे इधर आओ इधर आओ, पपिया कह रहा था पिए कहाँ सभी तो बतलाओ। नदी जमुना की धारा शब्द हरिहर का सुनाती थी, भ्रमर जुगार से भी तो मधुर गंजार आती थी। महाराज ये 10 मंजिली छंद है। तो राधा रो रोए कहती रे मुझे रुला के कांधा कहाँ गए, रोए कहती रे मुझे रुला के कांधा कहाँ गए। मुझे रुला के कांधा कहाँ गए, मुझे छोड़ के कांधा कहाँ गए, मुझे रुला के कांधा कहाँ गए। राधा रो रो के कहती है रुला के कांधा कहाँ गए। ललिता शतभामा अनुराधा हरि प्रेम में सुख भैया, ललिता शतभामा अनुराधा
चर्चा सुहाती है। नारायण ठाकुर जी के रूप जैसे ही थे उद्धव जी चले जा रहे हैं, और आज जैसे वृंदावन पहुंचे ब्रज में सब जगह राधे 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 की आवाज, राधे कृष्ण सब चारों तरफ इनका सब ज्ञान जो है भूल गया। उसी समय राधा जी बैठी हुई थी, राधा जी बैठी हुई थी और सखी सब के साथ। उसी समय एक भौरा आया, गन गन, और राधा डांटती है उसको। उस समय कन्हैया आ गया, अरे तुम उसका पत्र लेके आया क्या तुम? गन गन मच रहा चारों तरफ। अक्रूर अक्रूर से तू क्या है कम क्रूर, अरे क्रूर से तुम क्या है कम है क्रूर। उसने तोड़ा हृदय तुम मन को करता चोर, तुम मन को यहाँ भी सताने यहाँ भी सताने आ गए, 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 यहाँ भी सताने आ गए। तेरी याद में दिल ने जो दर्द दिया, तो कुछ ऐसा मजा मैंने उसका लिया। ना करूं मैं दवा, मैंने खाई अब तो दवा की कसम। उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है, उधो ज्ञान चर्चा। कन्हैया कन्हैया करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे। लताओं की ब्रज में गुजारा करेंगे, लताओं के ब्रज में गुजारा करेंगे। जय हो। कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बाबा के बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे,
हम प्रेम मंदिर बना के हृदय में हम प्रेम मंदिर वही उनको झूला झूलाया करेंगे बना हम झूला झुलाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे उन्हें हम बिठाएंगे आंखों में दिल में उन्हें हम बसाएंगे आँखों में दिल में उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे उन्हीं से सदा लो लगाया करेंगे कन्हैया कन्हैया जय हो। कन्हैया पुकारा करेंगे नकाओं में ब्रज के गुजारा करेंगे तो लूटेंगे हमसे वो बाके बिहारी जो रूठे हमसे जागे बिहारी चरण पर उन्हें हम मनाया करेंगे चरण धर पकड़ हम जय हो। मनाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे घटाओं में ब्रज के गुजारा करेंगे उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे उन्हें प्रेम जोड़ी से हम बांध लेंगे तो फिर वो कहाँ भाग जाया करेंगे फिर बढ़ा भागे जाया करेंगे कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे